नमस्कार विद्यार्थियों, एमजीएसयू बीकानेर 2.0 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कि यूनिवर्सिटी ने तो अपनी ओर से बोल दिया है कि पेपर आपको 50% करना है और 1.5 घंटे में करना है, लेकिन हम क्या करें, हम कितना पढ़ें। कईयों का सवाल है सर मैं सिर्फ 3 यूनिट पढ़ लूँ क्या, कोई बोले सर 2 यूनिट पढ़ लूँ क्या, सर कितना पढ़ूँ, ये जो सवाल आ रहे हैं। तो चाहे आप कोई भी क्लास से रिलेटेड किसी भी क्लास में हो, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, चाहे बीए बीएससी बीकॉम, हम सबकी बात करेंगे छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं बीएससी के विद्यार्थियों की। तो बीएससी में आपको पता होगा कि 5 यूनिट होती है हर पेपर में, और हर यूनिट का पेपर में अपना रोल होता है। पिछले सालों में यूनिट की बाध्यता होती थी, लेकिन इन सालों में वो बाध्यता हटा दी गई है। तो अब आप ओपनली जो है पेपर आता है सेक्शन में। सेक्शन ए में जो 1.5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं नॉर्मल दिनों में, सेक्शन बी में 3 के, और सेक्शन सी में 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। आपके पैटर्न जो पिछले साल था वो मैं आपको दोहरा देता हूँ, और 50% वाला क्या है वो भी मैं बता देता हूँ, तो आपके समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सालों में ये होता था कि आपके जो सेक्शन ए है उसमें 1.5 नंबर के 10 सवाल आते थे, यानी कि 15 मार्क्स सेक्शन ए के। सेक्शन बी में आपके 3 नंबर के सवाल आते थे, जो कि होते थे 5। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसमें अथवा में एक क्वेश्चन और मिलता था, जिससे पेपर थोड़ा सा ईजी बनाया जा सके। तो सेक्शन बी में आपको 5 सवाल करने होते थे, और हर सवाल था 3 नंबर का, यानी कि 15 मार्क्स। सेक्शन सी जो था उसमें 5 क्वेश्चन आते थे। नॉर्मल दिनों में भी आपको 5 में से 3 करने होते थे, 2 आप छोड़ सकते थे, और वो जो 3 सवाल थे वो हर सवाल 5 नंबर का होता। लेकिन अब कोरोना की वजह से क्या हुआ है, कोरोना में थोड़ा सा सेशन डिले हुआ है इस बार। पिछली बार भी डिले था, तो यूनिवर्सिटी ने छूट दी है 50% की। उसमें क्या होगा कि सेक्शन ए में आपको जो 1.5 नंबर के सवाल थे जो 10 करने थे, 10 में से 6 आपको करने होंगे बीएससी वालों को, और बीए वालों में छोटे जो सवाल है शायद उसमें 7 करने हैं। तो इस हिसाब से मैच करते रहिए, क्योंकि मुकेश जी ने और सुखजिंदर जी ने पिछले लाइव में आपको बता दिया है कि पेपर एक्चुअल में कैसे अटेंड करना है। मैं बस फॉर एग्जांपल बीएससी का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो जैसे आपको सेक्शन ए के अंदर 1.5 नंबर के जो सवाल थे वो आपको अब 10 में से 6 करने हैं, 4 आप छोड़ सकते हो। सेक्शन बी में आपको सवाल जो पहले 5 करने होते थे वो अब 3 ही करने हैं इस साल। और जो सेक्शन सी है वहाँ पर आपको 5 में से पहले 3 करने होते थे, अब 5 में से आपको सिर्फ 1 करना है। ठीक है, तो आप पढ़ें क्या, कितना पढ़ें कि अपने को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए, तो ज़्यादा बर्डन भी ना हो। अब इसमें लोग 2 तरह के अप्रोच लेके चलते हैं। एक लोग तो शुरू में खुद का सिलेबस ही आधा कर देते हैं, जैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि 50% पेपर करना है, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपने यूनिट 2 तो पहले हटा देते हैं, वो लोग सिर्फ 3 यूनिट पढ़ के जाते हैं। अब इससे लोगों को नुकसान होने की प्रबल संभावना होती है। वो कैसे? वो ऐसे कि मान लीजिए कि आपने पेपर देने बैठे, आप सिर्फ 3 यूनिट पढ़ के गए। 3 यूनिट का मतलब है कि आपने सिर्फ 60% सिलेबस पढ़ा है। इसका मतलब है कि 40% पेपर तो आपको पहले ही लैप्स हो चुका है, आपको उसमें से कुछ भी नहीं आता। जो 3 यूनिट आप पढ़ के गए हो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको सारे सवाल आते हो। आपने 3 यूनिट कोई भी ढंग से नहीं पढ़ी हुई होती है। हम रैंडमली चलते हैं, क्योंकि अब एग्जाम टाइम है तो फास्ट चलेंगे। कुछ चीज़ समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी, कुछ रख देते हैं, ऐसे चलते हैं। तो ऐसे लोगों का तो 50% ही लगभग वो उनको पढ़ा हुआ होता है, और जब पेपर करने बैठते हैं तो उस 50 का भी 50 कर पाते हैं। तो ऐसे में मेरी सलाह रहेगी कि आप पढ़ के तो पूरी यूनिटें जाएंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ 50% का? फायदा ये हुआ कि आप 500 यूनिटों में हर क्वेश्चंस को, जिससे 100 बीएससी विद्यार्थी उनको मैं सलाह दूंगा, अब आप सोल्ड पेपर पढ़िए। सोल्ड पेपर वो भी आप ज़्यादा नहीं तो पिछले जो 2019, 18 और 17 मात्र 3 साल के पेपर पढ़ लीजिए, आपके अच्छे खासे मार्क्स उसमें बन जाएंगे। 3 साल में से आपका कम से कम 70% पेपर आ जाएगा, जिसमें से 50% आपको अटेम्प्ट करना है, और जो बाकी 30% जो बचेगा वो भी अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो उन 3 साल के पेपर में आपको मिल जाएगा। क्योंकि साथी और पार्थ पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताते हैं, जैसे कि उन्होंने सवाल पूछ लिया कि डीएनए क्या है, तो वो आपको डीएनए के परिभाषा के साथ साथ उसमें जो एसिड्स होते हैं, जो शर्करा होती है, उसकी भी डिटेल थोड़ी बहुत शर्करा स्ट्रक्चर वो सब बता देते हैं।
ताकि वो सवाल जो 1.5 नंबर पूछा गया, अगर पेपर में 5 नंबर का या 3 नंबर का पूछे तो भी आप लिख पाए। तो मेरी सलाह रहेगी 2017, 18, 19 इन तीनों सालों के 16 पेपर जो है अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरे पढ़ लीजिए। आप ये मत सोचिए कि 50% है, 50% जब पेपर लेने बैठोगे ना तो आप उसमें से एलिमिनेट कर लेना। तो जैसे आपको 6 सवाल करने हैं तो वही 6 सवाल करिए जो सबसे बढ़िया तरीके से आप करते हैं। जो आपको 5 में से 3 करने हैं वही 3 करिए जो आपको बढ़िया से आते हैं। हाँ, सेक्शन बी में वैसे 5 सवाल करने होते हैं 2 मीटर, लेकिन 7 सवाल होते हैं। 7 सवाल कैसे होते हैं? चौथा और 5वां सवाल होता है वो अथवा में आता है। तो 7 में से कोई भी 3 आपको करने के लिए मुश्किल नहीं होगा जब आप पूरी 3 पेपर पढ़ के जाओगे। और सेक्शन सी में तो वैसे ही 5 में से 1 करना है, तो आप जब 3 पेपर पढ़ लोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ये सबसे सेफ और सबसे बढ़िया अप्रोच है। और जैसे अगर आपको 1 पेपर करना है तो उसके लिए 3 पेपर पढ़ना कोई मुझे नहीं लगता मुश्किल बात है। ये सबसे ईजी चीज़ है। बीए के विद्यार्थी भी उसी तरह से वो 1 वीक सीरीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो 1 वीक सीरीज में आप सब कुछ पढ़ के जाइए। कुछ सवाल अगर आपको हार्ड लगे छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उस यूनिट या सिलेबस के उस हिस्से को पूरा ही आप छोड़ दो। कुछ एक सवाल आप छोड़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे पढ़ना, जो आप पढ़ सकते हो वो आप पूरी 1 वीक से पढ़ जाइए। और जब एग्ज़ाम से पहली रात हो तो बताइए सब लोग क्या करते हैं। तो आप लोग 1 वीक सीरीज आप लगभग पूरी पढ़िए। पेपर आपका जब लेने जाओ तो वही 50% करिएगा जो आपको बढ़िया तरीके से आता है। आशा करता हूँ आपकी सहायता कर पाए हूँ। बीकॉम वाले भी हाँ नाराज मत होइए, बीकॉम वाले भी इसी अप्रोच को लेकर चलेंगे। आशा करता हूँ आपकी सहायता कर पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।